हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं। ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये न्यू एडिशन में से करवा रहा हूँ। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो ओल्ड एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एकता लिमिटेड। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। The Ekta Limited is having 3 production department ABC and 1 service department D. During the month of January, the working days are 25, each day of 8 hours. The following data is available from its books. अब पहले तो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें, और एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास कुछ बेस हैं। Other information is as under. On the basis of that, find out direct worker hour rate for each department. Worker hour rate कैलकुलेट करना है। पहले कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे हैं जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, जैसे कि रेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा रेंट, फैक्ट्री रेंट। अब जो रेंट का बेस होता है उसे कहते हैं बेस एरिया ऑक्यूपाइड। अब एरिया ऑक्यूपाइड के लिए रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। तो देखो आपको बेसिस में दिया हुआ है स्पेस ऑक्यूपाइड बेस दिया हुआ है। सो एरिया ऑक्यूपाइड में है ABCD, ABC एंड D। एरिया ऑक्यूपाइड 600, 400, 500 एंड 500। हटा देंगे 2 zeros, सो 6, 4, 5 एंड 5। यह है एरिया ऑक्यूपाइड। सो 6, 4, 5 एंड 5, ये हो गया एरिया ऑक्यूपाइड। नाउ फैक्ट्री रेंट है टोटल 75,000। 75,000 का जो फैक्ट्री रेंट है उसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। 75,000 मैंने आपको पहले भी सिखाया है, सीधा डिवाइड कर लो। 6 + 4 10, 10 + 5 + 5 20। 75,000 को 20 से डिवाइड कर दो। फिर जो आंसर आ रहा है उसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 22,500। देन 4, सो आंसर आ जाएगा 15,000। 18,750 एंड 18,750। सो ये हो गया रेंट जो हमने लिखा एरिया ऑक्यूपाइड में, और एरिया ऑक्यूपाइड का ये रेशियो हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है सुपरवाइजर्स सैलरी। तो यहाँ पर लिखेंगे सुपरवाइजर सैलरी। और सुपरवाइजर सैलरी जो है उसका बेस अब टोटल तो है 36,000। वैसे हमें बेस देखना है कि सुपरवाइजर सैलरी के लिए बेस क्या दिया हुआ है। इससे पहले नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ वर्कर्स, प्रोपोर्शन ऑफ एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर सैलरी। ये देखिए सीधा प्रोपोर्शन दे दिया है कि 3:2:3 में करना है। तो यहाँ पर मैं बेस में लिखूँगा एक्चुअल 3:2:3। अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो नंबर ऑफ वर्कर्स में करते। सुपरवाइजर सैलरी दिया हुआ है इसलिए एक्चुअल ले लिया। सो टोटल इज 36,000। नाउ 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 36,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 10,800। 7,200
एंड 10,800। सो ये हो गया सुपरवाइज़र सैलरी। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री के लाइटिंग जो हैं, सो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइट में हमें जो लिखना होता है, जो बेस लेना होता है, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स लेना होता है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स में देखिए आप क्या दिया हुआ है, 16, 8, 12, 4। सो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स में 4 का टेबल लगा दे तो यहाँ पर होगा 4, 2, 3, 1। सो बेस हो जाएगा 4, 2, 3 एंड 1। 4, 2, 3, 1 फैक्ट्री लाइट पॉइंट्स एंड टोटल इज 30,000। नाउ 30,000 है, सो डिवाइड करेंगे 30,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 12,000, 6,000, 9,000 एंड 3,000। 12,000, 6,000, 9,000 एंड 3,000 फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हुए। नाउ नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन में जो टोटल अमाउंट है वो है 4,500। अब डेप्रिशिएशन हम कैसे करते हैं? सो डेप्रिशिएशन में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मशीन। तो देखिए मशीन का वैल्यू दिया हुआ है, अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम वैल्यू ऑफ मशीन में ले लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ, बेस में लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन। और वैल्यू ऑफ मशीन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, 50,000, 30,000, 70,000 एंड डैश, यानी 537, 537 और डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस नहीं है। सो 4,500 को डिवाइड करेंगे 1,500, 900, 2,100 एंड डैश। सो ये हो गया डेप्रिशिएशन। नाउ डेप्रिशिएशन के बाद है वर्कर्स वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कर्स वेलफेयर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस है 2,100 और ये जो 2,100 एक्सपेंस है ये नंबर ऑफ वर्कर्स में जाएगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, बेस में लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? सो 500, 300, 200 एंड 200। तो ये हो जाएगा 5,322। रेशियो क्या हो जाएगा? 5, 3, 2 एंड 2। सो 5,322 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12 से डिवाइड करना है, 2,100 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 875। देन 525, 350 एंड 350। सो ये है वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब इतने एक्सपेंसेस करने के बाद आपको वेजेस दिए हो या इनडायरेक्ट वेजेस दिए हों तो वो आपको लिखने होते हैं। सो इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिखने हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंस कभी कभी आपको क्या दिए होंगे? इनडायरेक्ट दिए होंगे यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ पर हमें लिखने हैं। सो इनडायरेक्ट वेजेस
इनडायरेक्ट वेजेस जो हमें एक्चुअल दिए हुए हैं ना, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बेस में लिखेंगे एक्चुअल और रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 16,765 ए डिपार्टमेंट का है, ए डिपार्टमेंट का है 16,765। देन बी डिपार्टमेंट का 8,705। देन सी डिपार्टमेंट का 14,930। डी डिपार्टमेंट 6,000। अगर डायरेक्ट वेजेस हो तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिखना, और इनडायरेक्ट वेजेस हैं तो चारों के 16,765, 8,705, 14,930 एंड 6,000। तो ये हो जाएगा 46,400। अब हमें टोटल करना है। सो टोटल देख लेते हैं। सो टोटल हुआ 46,000, 2,100, 45, 30, 36,000 एंड 75,000। तो टोटल हो जाएगा 1,94,000। 22,500, 10,800, 12,000, 1,500, 875 एंड 16,765, 64,440, 15,000, 7,200, 6,900 एंड 525, 8,705। तो ये हो जाएगा 38,330। 18,750, 7,200, 9,000, 2,100, 350, 14,930। तो ये हो जाएगा 52,330। 18,750, 10,800, 3,000, 350 एंड 6,000। तो ये हो जाएगा 38,900। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डी सर्विस डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंस ए बी सी डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है 40, 30 एंड 30 के रेशियो में। तो यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस ऑफ डी, सो ए बी सी में रखना है 40, 30 और 30 में। सो ये जो है 38,900 ये माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, और माइनस कर ए बी सी में रख देंगे। इससे हमारे टोटल में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जितना माइनस कर रहे हैं उतना ही प्लस कर रहे हैं। सो 38,900 का 40%, सो दैट विल बी 15,560, और प्लस कर देंगे 64,440। सो आंसर हो जाएगा 80,000। फिर से 38,900 का 30%, सो वो हो जाएगा 11,670 प्लस 38,330। सो आंसर हो जाएगा 50,000। 38,900 का 30%, 11,670 प्लस 52,330, तो आंसर हो जाएगा 64,000। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया ये टोटल एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए कि हर एक डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। सो आप ये यहाँ तक पहले टोटल एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लो। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, सो आगे पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में आप देखिए तो आपको दिया गया था कि कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करके बताओ कि पर आवर कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, सो पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने होंगे। सो वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स, तो सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर्स, सो नाउ टोटल वर्किंग आवर्स में ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों का देखेंगे
सो तीनों में देखेंगे कि वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हमें ये भी देखना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। 25 डेज दिया हुआ है, एक डिपार्टमेंट में काम होता है, ए डिपार्टमेंट 25 डेज एंड 8 आवर्स। तो हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है 25 × 8, 25 × 8। अब यहाँ पर वर्कर्स कितने हैं? सो वर्कर्स हैं 500 ए डिपार्टमेंट में, 300 बी डिपार्टमेंट में और 200 सी डिपार्टमेंट में। सो 500, 300 एंड 200 ए बी सी डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 8 × 500, तो ये हो जाएगा 1 लाख आवर्स, 1 लाख आवर्स हो जाएंगे। सेम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आवर्स हो जाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आवर्स। नाउ इतने आवर्स इन्होंने काम किया है। अब हमें कॉस्ट पर आवर्स देखना है। सो कॉस्ट पर आवर्स कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पर आवर उसका कॉस्टिंग कितना है वो कैलकुलेट करना होगा। सो कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करने के लिए ए डिपार्टमेंट का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है 80,000। सो ए डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस है 80,000 और उस 80,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 पर आवर। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। फिर बी डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस है 50,000 और बी डिपार्टमेंट में टोटल काम हुआ है 60,000 आवर्स। सो बी डिपार्टमेंट को डिवाइड करेंगे 50,000 डिवाइड बाय 60,000 तो 0.83 पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और सी डिपार्टमेंट का देखेंगे तो सी डिपार्टमेंट का है 64,000 एंड 64,000 को हम डिवाइड करेंगे 40,000 से तो 64,000 डिवाइड बाय 40,000 तो आंसर हो जाएगा 1.6 पर आवर। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ए बी सी डी चारों के अलग अलग एक्सपेंस काउंट किए, फिर डी के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए बी सी में, हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई हर एक डिपार्टमेंट की, और फिर हमने यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट किए कि उस डिपार्टमेंट में कितने वर्किंग आवर्स हैं और उन वर्किंग आवर्स का पर आवर कॉस्ट कितना आएगा ये हमने कैलकुलेट किया। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर आएंगे, ये समझो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर चेक कर लेते हैं, 0.8, 0.83 एंड 1.6। 1.6 या 1.60 सेम ही होता है। सो अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे के सम्स।